2021 में कार निर्माता इलेक्ट्रिक वाहनों में अरबों डॉलर का निवेश कर रहे थे और यह वादा कर रहे थे कि वे पेट्रोल से चलने वाली कारें बनाना बंद कर देंगे। कल्पना कीजिए कि एक इंजन इतना शक्तिशाली, इतना किफ़ायती हो कि वह पूरे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को उलट-पुलट कर दे। यह कोई भविष्य की अवधारणा नहीं है, यह यही है, यह असली है और यह चीन से आ रहा है। पश्चिमी वाहन निर्माता जहां एक ओर प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं चीन की खेल बदलने वाली तकनीक दुनिया भर के बाजारों में हलचल मचा रही है। क्या एक नया इंजन सचमुच दुनिया के सबसे बड़े कार ब्रांडों के लिए खतरा बन सकता है? और इलेक्ट्रिक वाहनों के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? हमारे साथ जुड़ें और जानें कि कैसे यह क्रांतिकारी इंजन इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में हमारी सारी जानकारी बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। खंड 1, इलेक्ट्रिक वाहन ईवी पर चीन का प्रभुत्व। चीन केवल इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है, वह एक ऐसी शक्तिशाली रणनीति के साथ इस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है जो इस उद्योग को हमेशा के लिए बदल सकती है। साहसिक नीतियों, निरंतर नवाचार और परिवर्तनकारी तकनीक के माध्यम से हरित प्रौद्योगिकी में चीन का उदय दुनिया भर में हलचल मचा रहा है। क्या एक नया इंजन पूरे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को तहस नहस कर सकता है? चीन की नवीनतम उपलब्धियां बताती हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन यह सफर कैसे शुरू हुआ और चीन को शीर्ष पर पहुंचने की दौड़ में क्या प्रेरित कर रहा है? यह कहानी 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुई, जब चीन के शहर प्रदूषण से जूझ रहे थे और ऊर्जा पर निर्भरता एक बढ़ती हुई चिंता का विषय थी। देश के तेज औद्योगिक विकास की भारी पर्यावरणीय कीमत चुकानी पड़ी। चीन भारी मात्रा में तेल आयात कर रहा था, मांग लगातार बढ़ रही थी और इससे जन स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा था। इन समस्याओं से निपटने के लिए चीन ने इलेक्ट्रिक वाहनों को एक समाधान के रूप में अपनाया। 2001 में चीनी सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों सहित उच्च तकनीक वाले उद्योगों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 863 कार्यक्रम शुरू किया। लक्ष्य स्पष्ट था, विदेशी तेल पर निर्भरता कम करना और प्रदूषण कम करना। हालांकि तकनीक महंगी थी और जनता की रुचि कम थी, फिर भी चीन ने इसे आगे बढ़ाया। 2000 के दशक के मध्य में सरकार ने नई ऊर्जा वाहन NEV योजना शुरू की, जिसका मुख्य ध्यान बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों, प्लग इन हाइब्रिड और हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं पर था। 2010 तक सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को किफ़ायती बनाने और उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उपभोक्ताओं और निर्माताओं दोनों के लिए उदार सब्सिडी शुरू कर दी थी। सार्वजनिक परिवहन विद्युतीकरण की ओर बढ़ने वाले पहले क्षेत्रों में से एक था। 1.2 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले शेनज़ेन शहर ने अपनी 16,000 बसों के पूरे बेड़े का विद्युतीकरण करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था। 2017 तक यह ऐसा करने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया, जिससे उत्सर्जन में कमी आई और वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ। यह सिर्फ एक बार की परियोजना नहीं थी, बल्कि चीन और उसके बाहर के दूसरे शहरों के लिए एक आदर्श थी। अब क्या यह व्यापक सार्वजनिक बदलाव चीन के नए इलेक्ट्रिक वाहन इंजन को अगला गेम चेंजर बना देगा? बड़े पैमाने पर उत्पादन हासिल करने के लिए सरकार ने मजबूत नीतियों और सब्सिडी के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का समर्थन किया। इन कार्यक्रमों ने इलेक्ट्रिक वाहनों को औसत चीनी उपभोक्ता के लिए सुलभ बनाया और स्थानीय निर्माताओं को विस्तार के लिए जरूरी प्रोत्साहन दिया। इन नीतियों में 2017 में शुरू की गई दोहरी क्रेडिट प्रणाली भी शामिल थी, जिसके तहत वाहन निर्माताओं को इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन कोटा पूरा करना होता था या फिर ऐसा करने वाली अन्य कंपनियों से क्रेडिट खरीदना होता था। इस व्यवस्था ने वाहन निर्माताओं को पारंपरिक गैस चालित वाहनों से हटकर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए मजबूर किया। सिर्फ एक दशक से भी कम समय में चीन एक छोटे से खिलाड़ी से दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक और उपभोक्ता बन गया।
BYD, NIO और एक्सपेंग जैसे चीनी ब्रांड न केवल अपने बाजार में अग्रणी हैं, बल्कि यूरोप, लैटिन अमेरिका और अन्य देशों में भी निर्यात कर रहे हैं। ये कंपनियां टेस्ला और वॉक्सवैगन जैसी वैश्विक दिग्गज कंपनियों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धी साबित हो रही हैं। चीन की इलेक्ट्रिक वाहनों की सफलता का एक बड़ा कारण इसका व्यापक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। देश भर में, खासकर बड़े शहरों में, अभूतपूर्व पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जहां इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को अब पेट्रोल पंपों की तरह ही आसानी से चार्जिंग पॉइंट मिल सकते हैं। इस नेटवर्क ने रेंज की चिंता को कम किया है और इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा लोगों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प बनाया है। और एक शक्तिशाली नए इंजन के बाजार में आने के साथ यह बुनियादी ढांचा चीन को इलेक्ट्रिक वाहनों की तकनीक में और भी बड़ी बढ़त कैसे दिला सकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति चीन के रणनीतिक दृष्टिकोण का वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ा है। देश, खासकर यूरोप के देश, इस पर कड़ी नजर रख रहे हैं और इसी तरह के सब्सिडी और नीतिगत मॉडल अपना रहे हैं। चीन के इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग का मूल आधार बैटरी उत्पादन में उसका प्रभुत्व है, जहां कैटियल और BYD जैसी कंपनियां न केवल घरेलू जरूरतें पूरी करती हैं, बल्कि दुनिया भर में निर्यात भी करती हैं। इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी आपूर्ति श्रृंखला पर इस नियंत्रण ने चीन को एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किया है। 2023 तक चीन में बिकने वाले लगभग 40% वाहन इलेक्ट्रिक होंगे, जो अन्य देशों की तुलना में बहुत आगे है। कुछ साल पहले तक किसी भी देश के लिए सड़क पर 10 में से 4 कारों को इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में देखना असंभव सा लगता था, लेकिन लक्षित नीतियों और प्रोत्साहनों के जरिए चीन ने इसे हासिल कर लिया है। ऑटो उद्योग बदलाव के द्वार से गुजर रहा है और चीन इसके केंद्र में है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों की संभावनाओं की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। और जैसे जैसे बाकी दुनिया चीन के साथ कदमताल मिलाने की कोशिश कर रही है, एक सवाल अभी भी बाकी है। क्या कोई चीन के इलेक्ट्रिक प्रभुत्व का मुकाबला कर सकता है? दूसरा खंड BYD सीगल, जो किफायती इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव है। कल्पना कीजिए कि एक इलेक्ट्रिक कार का इंजन इतना शक्तिशाली और किफायती हो कि वह पूरे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को तहस नहस कर दे। यह कोई लग्जरी गाड़ी या कॉन्सेप्ट कार नहीं है। यह BYD सीगल है, चीन की एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार जिसमें एक जबरदस्त इंजन और बेहद कम कीमत है, जो रातों रात वैश्विक बाजार को बदल सकती है। यह छोटी कार वो कर रही है जो किसी और इलेक्ट्रिक कार ने नहीं किया, यानी सर्वोच्च दक्षता, उच्च प्रदर्शन और अत्याधुनिक तकनीक को आम जनता तक पहुंचा रही है। सीगल स्थापित ब्रांडों के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों है? आइए इसके इंजन और डिजाइन के पीछे छिपे राजों को समझते हैं। सीगल की क्रांतिकारी शक्ति इसके इंजन से शुरू होती है, या यूं कहें कि इसकी उन्नत इलेक्ट्रिक मोटर, जो BYD की अभिनव लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी तकनीक से जुड़ी है। पारंपरिक लिथियम आयन बैटरियों के विपरीत, जो कोबाल्ट जैसी महंगी सामग्री पर आधारित होती है, BYD की LFP बैटरी आसानी से उपलब्ध सामग्रियों से बनी होती है, जिससे लागत कम रहती है और टिकाऊपन बढ़ता है। यह बैटरी तकनीक न केवल सस्ती है, बल्कि सुरक्षित भी है, क्योंकि इसके ज्यादा गर्म होने या आग लगने का खतरा कम होता है। रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए डिजाइन की गई इस कार के लिए यह सुरक्षा पहलू बहुत मायने रखता है, और परफॉर्मेंस इस मोटर और बैटरी के संयोजन के साथ सीगल एक बार चार्ज करने पर लगभग 200 मील की दूरी तय कर सकती है, जो इस कीमत वाली कार के लिए असाधारण रेंज है। लेकिन सीगल की मोटर और बैटरी तो बस शुरुआत है, जो इस कार को किफायती और बेहतरीन परफॉर्मेंस का पावर हाउस बनाती है। सीगल का हर फीचर कम से कम कीमत में ज्यादा से ज्यादा कार्यक्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, बिना किसी कमी के। उदाहरण के लिए सिंगल विंडशील्ड वाइपर को ही लीजिए। यह सुनने में मामूली लग सकता है, लेकिन यह विकल्प सिर्फ पुर्जों की संख्या कम करने के बारे में नहीं है। चलने वाले पुर्जों की संख्या कम करके BYD ने निर्माण लागत बचाई है, वजन कम किया है और रखरखाव संबंधी संभावित समस्याओं को कम किया है।
यह वाइपर अभी भी पूरी विंडशील्ड को प्रभावी ढंग से कवर करता है, इसलिए ड्राइवरों को दृश्यता से समझौता नहीं करना पड़ता, लेकिन लागत और डिजाइन दोनों ही बेहतर हैं। आइए आकार और डिजाइन की बात करते हैं। सीगल एक कॉम्पैक्ट हैचबैक है जिसे शहरी जीवन के लिए डिजाइन किया गया है, जो अपने छोटे आकार के बावजूद आसानी से चलने फिरने, तेज पार्किंग और आश्चर्यजनक रूप से विशाल इंटीरियर प्रदान करती है। इसे शहरी वातावरण के लिए डिजाइन किया गया है, जहां हर इंच मायने रखता है, लेकिन अंदर का लेआउट तंग नहीं लगता। BYD ने आरामदायक सीटों, सरल नियंत्रणों और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए पर्याप्त स्टोरेज के साथ एक विशाल कुशल केबिन तैयार किया है। इसका नतीजा एक व्यावहारिक सादा डिजाइन है जो जगह को अधिकतम करता है और ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम से कम रखता है, जिससे ड्राइवरों को उनकी जरूरत की हर चीज मिलती है और कुछ भी नहीं जो उन्हें नहीं चाहिए। सीगल की एक और प्रभावशाली विशेषता इसकी तेज चार्जिंग क्षमता है। यह कार न सिर्फ किफायती और कुशल है, बल्कि इसे आधुनिक जीवन की गति के साथ तालमेल बिठाने के लिए डिजाइन किया गया है। BYD की बैटरी तकनीक की बदौलत सीगल कम समय में पूरी तरह चार्ज हो जाती है, यानी चार्जिंग स्टेशनों पर कम इंतजार करना पड़ता है। यही विशेषता सीगल को उन व्यस्त ड्राइवरों के लिए बेहद आकर्षक बनाती है जिन्हें बिना ज्यादा समय गंवाए चलने के लिए तैयार कार चाहिए। अब जरा सोचिए कि सीगल वैश्विक बाजार में क्या प्रतिनिधित्व करती है। आमतौर पर पश्चिमी बाजारों में इलेक्ट्रिक वाहनों को लग्जरी या उच्च स्तरीय मॉडल के रूप में पेश किया जाता है, जिनकी कीमत भी उसी के अनुरूप होती है। लेकिन यहां सीगल है जो इस यथास्थिति को चुनौती देते हुए एक ऐसी कीमत पर उपलब्ध है जो इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा व्यापक दर्शकों तक पहुंचाती है। यह कार यूरोप और लैटिन अमेरिका जैसे देशों में पहले से ही धूम मचा रही है, जहां उपभोक्ता किफायती और विश्वसनीय इलेक्ट्रिक वाहन विकल्प चाहते हैं, लेकिन स्थापित ब्रांडों की ऊंची कीमतों के कारण सीमित हैं। टेस्ला या BMW की कीमत के एक अंश पर सीगल एक व्यावहारिक पर्यावरण अनुकूल वाहन विकल्प प्रदान करती है, जिसकी बराबरी पारंपरिक वाहन निर्माता नहीं कर पाए हैं। BYD ने इलेक्ट्रिक वाहनों की किफायती कीमतों के मामले में एक नया मानक स्थापित किया है, जो पश्चिमी वाहन निर्माताओं को अपनी मूल्य निर्धारण और उत्पादन रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगा। सीगल की सफलता BYD के हालिया वित्तीय प्रदर्शन पर गौर करने पर और भी प्रभावशाली लगती है। 2024 की तीसरी तिमाही में BYD का राजस्व टेस्ला से ज्यादा रहा, जहां टेस्ला के 25 अरब डॉलर के मुकाबले BYD का राजस्व 28 अरब डॉलर रहा। यह सिर्फ सीगल की लोकप्रियता का ही संकेत नहीं है, बल्कि BYD के व्यापक वैश्विक प्रभाव का भी सूचक है। जहां टेस्ला ने उच्च स्तरीय मॉडलों पर ध्यान केंद्रित किया है, वहीं BYD ने खुद को किफायती इलेक्ट्रिक वाहनों में अग्रणी के रूप में स्थापित किया है और लाखों उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाई है। किफायती उत्पादन और उच्च गुणवत्ता वाले किफायती वाहनों को प्राथमिकता देने की BYD की रणनीति एक सफल फॉर्मूला है, जो प्रतिस्पर्धी परिदृश्य को नया रूप दे रही है। BYD यह उपलब्धि कैसे हासिल कर पाती है? इसका एक कारण कंपनी का उत्पादन के प्रति अनूठा दृष्टिकोण है। कई कार निर्माताओं के विपरीत BYD निर्माण प्रक्रिया के लगभग हर हिस्से को नियंत्रित करती है। बैटरी उत्पादन से लेकर अंतिम असेंबली तक BYD के वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब है कि उसे तीसरे पक्ष के आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यह आत्मनिर्भरता BYD को लागत कम और गुणवत्ता उच्च रखने में सक्षम बनाती है, एक ऐसा लाभ जिसकी बराबरी बहुत कम कार निर्माता कर सकते हैं। यही वजह है कि BYD ने सीगल की कीमत इतनी प्रतिस्पर्धी रखी है कि यह किफायती इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग कर रहे वैश्विक बाजार के लिए किफायती हो गई है। ऐसी दुनिया में जहां इलेक्ट्रिक वाहनों को विलासिता की वस्तु माना जाता है, सीगल किसी झटके से कम नहीं है। यह कार कोई साधारण मॉडल नहीं है। BYD का यह कहना है कि उच्च गुणवत्ता वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां हर किसी के लिए किफायती हो सकती हैं। सीगल साबित करता है कि किफायती दाम पर इलेक्ट्रिक वाहन पाने के लिए आपको प्रदर्शन सुरक्षा या विश्वसनीयता से समझौता करने की जरूरत नहीं है।
यह एक नया स्वर्ण मानक है जो पूरे उद्योग को BYD की तेज अजेय वृद्धि के साथ कदम ताल मिलाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तीसरा खंड, तकनीकी नवाचार और स्वचालित ड्राइविंग। चीन के इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में क्रांति ला रहे हैं और किफायती कारों में सेल्फ ड्राइविंग, लंबी रेंज और शानदार इंटीरियर जैसी सुविधाएं ला रहे हैं। ये सिर्फ बजट इलेक्ट्रिक वाहन नहीं है, ये हाईटेक, आरामदायक और अविश्वसनीय रूप से उन्नत है, जो कुछ साल पहले असंभव लगने वाले तरीकों से यथास्थिति को चुनौती दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, NIO ने स्वचालित ड्राइविंग तकनीक पर पूरी तरह से काम किया है और अपने वाहनों को पहियों पर चलने वाले रोबोट में बदल दिया है। स्व पार्किंग, हाईवे नेविगेशन और यहां तक कि वॉइस कमांड रिस्पांस जैसी उन्नत प्रणालियों के साथ NIO अपनी कारों को केवल वाहन नहीं बल्कि बुद्धिमान साथी के रूप में देखता है। उनका लक्ष्य है कि ये इलेक्ट्रिक वाहन ड्राइवरों की सहायता करें और उनके अनुकूल बने, जिससे हर यात्रा सुगम और सुरक्षित हो। केवल परिवहन से स्मार्ट मोबिलिटी की ओर यह बदलाव आज के ज्यादातर ब्रांड्स की पेशकश से कहीं आगे है और यह ऐसी कीमत पर हो रहा है जो रोजमर्रा के उपभोक्ताओं की पहुंच में है। चीन के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में स्वचालित ड्राइविंग का चलन व्यापक है। कंपनियां ड्राइवर सहायता सुविधाएं पेश कर रही हैं जो गति बनाए रखने, लेन में बने रहने और ट्रैफिक में सुरक्षित रूप से रुकने जैसे दैनिक ड्राइविंग कार्यों को संभालती है। हालांकि ये कारें अभी पूरी तरह से स्वचालित नहीं हैं, फिर भी ये कारें हर अपडेट के साथ उस वास्तविकता के करीब पहुंच रही हैं। एक अन्य प्रमुख कंपनी BYD के पास अपनी उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणालियां हैं जो सुरक्षा बढ़ाने और ड्राइविंग को अधिक सुगम बनाने पर केंद्रित हैं। एक ऐसी कार की कल्पना कीजिए जो न केवल ईंधन की लागत बचाए बल्कि आपको काम पर भी ले जा सके और साथ ही आम ड्राइवरों के लिए भी सुलभ रहे। सेल्फ ड्राइविंग क्षमताओं के अलावा चीनी वाहन निर्माता इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक रेंज से भी जूझ रहे हैं। एक्सपेंग का कुनपेंग सुपर इलेक्ट्रिक सिस्टम विशेष रूप से हाइब्रिड मॉडलों के लिए डिजाइन किया गया है और एक बार चार्ज करने पर लगभग 900 किलोमीटर की अभूतपूर्व रेंज प्रदान करता है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखें तो यह लॉस एंजल्स से सिएटल तक की लगभग उतनी ही दूरी है और वह भी बिना रिचार्ज के। यह सिस्टम बिजली और ईंधन के बीच चतुराई से स्विच करता है जिससे अधिकतम दक्षता सुनिश्चित होती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी विकसित हो रहा है। दूर दराज या कम बिजली वाले इलाकों में रहने वाले ड्राइवरों के लिए कुनपेंग सिस्टम बिजली खत्म होने की लगातार चिंता को दूर करता है, जिससे बड़े शहरों के बाहर भी लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक यात्रा व्यावहारिक हो जाती है। यह रेंज विस्तार तकनीक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि चीनी वाहन निर्माता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। कई क्षेत्रों में व्यापक चार्जिंग नेटवर्क का अभाव है और एक्सपेंग जैसे हाइब्रिड समाधान सीमित बुनियादी ढांचे वाले क्षेत्रों में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को निर्बाध रूप से संचालित करने में सक्षम बनाते हैं। इन चुनौतियों का सीधा सामना करके एक्सपेंग चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों को वैश्विक दर्शकों के लिए एक लचीले और विश्वसनीय विकल्प के रूप में स्थापित कर रहा है। और नवाचार यहीं नहीं रुकते। चीनी ब्रांड डिजाइन और आराम के मामले में भी अग्रणी है। वो दिन गए जब किफायती का मतलब बुनियादी चीजें हुआ करती थीं। चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं ने यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की है कि उनके वाहन स्टाइल, आराम और गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रदान करें, जिससे एक ऐसा अनुभव मिले जो बिना किसी प्रीमियम कीमत के भी प्रीमियम लगे। उदाहरण के लिए BYD और NIO ने शानदार सीटिंग, उन्नत क्लाइमेट कंट्रोल और इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ विशाल इंटीरियर डिजाइन किए हैं जो उद्योग में सर्वश्रेष्ठ को टक्कर देते हैं। BYD के इंटीरियर न्यूनतम लेकिन सुरुचिपूर्ण है, जिनमें उच्च गुणवत्ता वाले फिनिश हैं जो सवारी को कीमत से कहीं अधिक शानदार बनाते हैं। वाकई चौंकाने वाली बात यह है कि चीनी ब्रांड कितनी तेजी से पारंपरिक पश्चिमी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं की बराबरी कर रहे हैं और उनसे भी आगे निकल रहे हैं।
कई सालों तक टेस्ला और वॉक्सवैगन जैसी कंपनियां नवाचार में अग्रणी रहीं, लेकिन अब चीनी ब्रांड उनकी तुलना में या उससे भी बेहतर सुविधाएं बहुत कम कीमत पर उपलब्ध करा रहे हैं। एनआईओ की स्वचालित ड्राइविंग क्षमताएं टेस्ला के ऑटो पायलट के बराबर हैं और एक्सपेंग का विस्तारित रेंज सिस्टम उच्च स्तरीय पश्चिमी मॉडलों को टक्कर देता है। लेकिन इन उच्च तकनीकी सुविधाओं की किफायती कीमत ही असल में खेल को बदल रही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता बिना किसी लग्जरी कीमत के प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहन सुविधाएं पा रहे हैं। भाग 4, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी उत्पादन की छिपी हुई पर्यावरणीय लागतें। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहन उत्सर्जन कम कर सकते हैं और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन इन कारों को चलाने वाली बैटरियों का निर्माण पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डालता है। इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों के उत्पादन के लिए भारी मात्रा में लिथियम, कोबाल्ट और निकल की आवश्यकता होती है, जिनमें से अधिकांश का खनन, प्रसंस्करण और शोधन किया जाना आवश्यक है। यह प्रक्रिया स्वच्छ नहीं है और इस आपूर्ति श्रृंखला में चीन की प्रमुख भूमिका पर्यावरण और मानव जीवन दोनों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में गंभीर प्रश्न उठाती है। इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख पदार्थों में से एक लिथियम का निष्कर्षण अत्यधिक संसाधन गहन है। 1 मीट्रिक टन लिथियम का उत्पादन करने के लिए खननकर्ता 5 लाख गैलन तक पानी का उपयोग करते हैं, जिससे दक्षिण अमेरिका और चीन जैसे खनन क्षेत्रों में पानी की भारी कमी हो जाती है। मीठे पानी का यह विशाल विचलन स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, वन्य जीवों को खतरे में डालता है और इन जल स्रोतों पर निर्भर कृषि समुदायों को बाधित करता है। और फिर कोबाल्ट एक और महत्वपूर्ण पदार्थ है। कोबाल्ट का अधिकांश खनन कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में होता है, जहां पर्यावरणीय क्षति बहुत अधिक है। वनों की कटाई, मृदा अपरदन और जल आपूर्ति का प्रदूषण, ये सभी कोबाल्ट निष्कर्षण के परिणाम स्वरूप होते हैं। इसलिए हालांकि इलेक्ट्रिक वाहन सड़क पर प्रदूषण कम कर सकते हैं, लेकिन बैटरी उत्पादन की पर्यावरणीय कीमत चौंकाने वाली है। इन समस्याओं के समाधान के लिए चीन सहित सभी इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। नए खनन की आवश्यकता को कम करने के लिए बैटरी रिसाइकलिंग एक प्रमुख रणनीति बन गई है। चीन ने पुरानी बैटरियों से मूल्यवान खनिजों को पुनः प्राप्त करने के लिए महत्वाकांक्षी रिसाइकलिंग कार्यक्रम शुरू किए हैं और CATL और BYD जैसी प्रमुख कंपनियां इस प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने के लिए सुविधाएं बना रही हैं। लक्ष्य एक बंद लूप प्रणाली बनाना है, जहां लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसी सामग्रियों का पुनः खनन करने के बजाय उनका पुनः उपयोग किया जाए। हालांकि पुनर्चक्रण से पर्यावरणीय क्षति को कुछ हद तक कम करने में मदद मिलती है, लेकिन यह केवल एक आंशिक समाधान है। चीन एक और तरीका खोज रहा है, वह है इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों के लिए द्वितीय जीवन अनुप्रयोगों का उपयोग। जब कोई बैटरी कार चलाने के लिए पर्याप्त चार्ज नहीं रखती, तब भी वह अन्य तरीकों से उपयोगी हो सकती है। चीनी कंपनियां इन पुरानी बैटरियों का बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में पूर्ण उपयोग करने का प्रयोग कर रही हैं, जिससे बिजली ग्रिड स्थिर हो सकते हैं और पवन और सौर जैसे नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा संग्रहित की जा सकती है। ये सेकंड लाइफ अनुप्रयोग न केवल बैटरी की आयु बढ़ाते हैं, बल्कि नए कच्चे माल की आवश्यकता को भी कम करते हैं, जिससे खनन का पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है। लेकिन पर्यावरणीय नुकसान ही एकमात्र चिंता का विषय नहीं है। इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति श्रृंखला का एक अंधकारमय नैतिक पक्ष भी है। कोबाल्ट के खनन को शोषणकारी श्रम प्रथाओं से जोड़ा गया है, खासकर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, जहां से दुनिया का लगभग 70% कोबाल्ट प्राप्त होता है। बाल श्रम, असुरक्षित कार्य परिस्थितियों और कम वेतन की खबरें पूरे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग पर छाया डाल रही हैं। बैटरी बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी होने के नाते चीन इस विवादास्पद आपूर्ति श्रृंखला में गहराई से शामिल है। बढ़ती जागरूकता और आलोचना के जवाब में कुछ चीनी कंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं की नैतिकता में सुधार के लिए कदम उठा रही हैं। कई कंपनियों ने पारदर्शिता बढ़ाने का संकल्प लिया है और नैतिक मानकों का पालन करने वाली
प्रमाणित खदानों से कोबाल्ट प्राप्त करने का संकल्प लिया है। उपभोक्ताओं, खासकर पश्चिमी बाजारों में के बढ़ते दबाव के साथ ये कंपनियां वैकल्पिक बैटरी रसायनों में निवेश कर रही हैं, जिनमें कोबाल्ट की कम या बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। इस विवादास्पद खनिज पर निर्भरता कम करके उनका लक्ष्य बैटरी उत्पादन को अधिक टिकाऊ और समस्याग्रस्त स्रोतों पर कम निर्भरता वाला बनाना है। उपभोक्ता जागरूकता, खासकर पश्चिमी बाजारों में नैतिक रूप से प्राप्त सामग्रियों की मांग को बढ़ा रही है और वाहन निर्माता इस दबाव को महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे उपभोक्ता स्थिरता पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, इन नैतिक मुद्दों पर ध्यान न देने वाली कंपनियों के लिए बाजार का विश्वास खोने का जोखिम बढ़ रहा है। चीनी कंपनियां जिम्मेदार स्रोत प्रथाओं को प्रमाणित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करके और ऐसी बैटरियां विकसित करने की दिशा में काम करके प्रतिक्रिया दे रही हैं जो कोबाल्ट पर उतनी ज्यादा निर्भर न हो। यह बदलाव न केवल नैतिक चिंताओं का समाधान करता है, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर करने में भी मदद करता है, जो खनन क्षेत्रों में कीमतों में उतार चढ़ाव और राजनीतिक अस्थिरता के प्रति संवेदनशील है। इन प्रयासों के बावजूद वास्तविकता कड़वी है। इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों की मांग तेजी से बढ़ रही है और सामग्री हासिल करने की होड़ और भी तेज होती जा रही है। सड़क पर चलने वाली हर इलेक्ट्रिक कार के लिए ज्यादा संसाधनों का दोहन होता है, ज्यादा पानी की खपत होती है और ज्यादा कमजोर समुदायों को इसका असर झेलना पड़ता है। और यही एक परेशान करने वाली सच्चाई है। हम एक हरित भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह हर तरह से हरित नहीं है। खंड 5। चीन में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता से पारंपरिक वाहन निर्माता दबाव में है। चीन के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में बदलाव ला रहे हैं और उन पुराने ब्रांडों को चुनौती दे रहे हैं जो लंबे समय से ऑटोमोटिव बाजार पर छाए हुए हैं। हालिया रिपोर्टों से पता चलता है कि टोयोटा और BMW के मुनाफे में गिरावट आंशिक रूप से चीन के इलेक्ट्रिक वाहनों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण हुई है। यहां तक कि स्थापित कार दिग्गज भी इसका असर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि चीनी वाहन निर्माता प्रमुख बाजारों में तेजी से अपनी पकड़ बना रहे हैं। संदेश साफ है, वैश्विक ऑटो बाजार बदल रहा है और पारंपरिक कार निर्माताओं पर भी बदलाव लाने का दबाव है, वरना पिछड़ने का खतरा है। चीनी इलेक्ट्रिक वाहन यूरोप में उपभोक्ताओं का दिल तेजी से जीत रहे हैं। यह बाजार पश्चिमी वाहन निर्माताओं के लिए लंबे समय से महत्वपूर्ण रहा है। सरकारी सब्सिडी से प्रेरित और टिकाऊपन को लेकर चिंतित यूरोपीय उपभोक्ता इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन कई लोग पश्चिमी इलेक्ट्रिक वाहनों की ऊंची कीमतों से कतरा रहे हैं। BYD और NIO जैसे चीनी ब्रांड किफायती इलेक्ट्रिक वाहन पेश कर रहे हैं, जिनमें सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। इसलिए फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे देशों में, जहां उपभोक्ता खर्च करने में ज्यादा सावधानी बरतते हैं, ये चीनी मॉडल उन खरीदारों को आकर्षित कर रहे हैं जो शायद इलेक्ट्रिक वाहन बाजार से बाहर हो गए होते। बाजार हिस्सेदारी में यह बदलाव सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं है। लैटिन अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों के उभरते बाजारों में भी चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों का आगमन हो रहा है, जो इन क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की मांगों को पूरा करने के लिए उपयुक्त हैं। उदाहरण के लिए, लैटिन अमेरिका में सामर्थ्य एक प्रमुख कारक है और चीनी इलेक्ट्रिक वाहन कई पश्चिमी इलेक्ट्रिक मॉडलों की ऊंची लागत के बिना पारंपरिक गैसोलीन कारों का एक प्रतिस्पर्धी विकल्प प्रदान करने में सक्षम है। स्थापित ब्रांडों के लिए यह बदलाव एक बड़ी चुनौती है। अब उन्हें न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलाव की जटिलताओं से जूझना होगा, बल्कि चीनी ब्रांडों से कड़ी मूल्य प्रतिस्पर्धा की वास्तविकता से भी जूझना होगा। अमेरिका में प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते प्रभाव पर ध्यान दिया है। कंपनी का नेतृत्व उन संभावित अमेरिकी नीतियों पर कड़ी नजर रख रहा है जो इलेक्ट्रिक वाहनों में चीनी तकनीक के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर सकती हैं। टेस्ला के CEO
एलन मस्क ने इन संभावित प्रतिबंधों के असर पर खुलकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि चीनी निर्मित कलपुर्जों तक पहुंच सीमित करने से लागत बढ़ सकती है और अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन धीमा पड़ सकता है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि कई इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियां और प्रमुख कलपुर्जे चीनी आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त होते हैं। टेस्ला और अन्य अमेरिकी वाहन निर्माताओं के लिए चीनी तकनीक तक पहुंच का सवाल एक राजनीतिक मुद्दे से कहीं बढ़कर है। यह एक व्यावहारिक चुनौती है जो उनके मुनाफे को प्रभावित कर सकती है। सिर्फ टेस्ला ही दबाव महसूस नहीं कर रही है। फोर्ड के सीईओ जिम फॉर्ले ने अमेरिकी वाहन निर्माताओं से इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में चीन के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर अपनी रणनीतियों में बदलाव करने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिकी वाहन निर्माता अब और लापरवाह नहीं रह सकते और अपने उद्योग के साथियों से चीन की प्रतिस्पर्धा को गंभीरता से लेने का आग्रह किया है। कई पारंपरिक वाहन निर्माताओं की तरह फोर्ड भी खुद को ऐसी स्थिति में पा रहा है जहां उसे इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन के अपने तरीके पर पुनर्विचार करना होगा। प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए फोर्ड और अन्य पुराने ब्रांड लागत कम करने, बैटरी तकनीक में सुधार करने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि उनके वाहन ऐसे अनूठे फीचर्स प्रदान करें जो उन्हें किफ़ायती चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों की बाँट से अलग कर सकें। हालांकि जहां चीनी वाहन निर्माता वैश्विक स्तर पर अपनी पकड़ बना रहे हैं, वहीं उन्हें भी अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्याओं में से एक ग्रामीण इलाकों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, चाहे वह चीन में हो या उन कई अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जहां वे प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि चीन के बड़े शहर चार्जिंग स्टेशनों से अच्छी तरह सुसज्जित हैं, लेकिन ग्रामीण इलाके अक्सर पिछड़ जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के मालिकों के लिए शहरी केंद्रों के बाहर विश्वसनीय चार्जिंग विकल्प ढूंढना मुश्किल हो जाता है। बुनियादी ढांचे में यह कमी उन इलाकों में चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों के आकर्षण को सीमित कर सकती है जहां लंबी दूरी की यात्रा आम है, जिससे इन्हें अपनाने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। चीनी वाहन निर्माताओं के लिए एक और चुनौती सरकारी सब्सिडी को धीरे धीरे खत्म करना है, जिससे उद्योग के विकास को बढ़ावा मिला है। चीन ने सब्सिडी और प्रोत्साहनों के माध्यम से अपने इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को भरपूर समर्थन दिया है, जो कीमतों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए आवश्यक रहे हैं। हालांकि सरकार ने इन सब्सिडी को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया है, जिससे चीनी निर्माताओं पर सरकारी सहायता पर निर्भर हुए बिना लागत कम रखने का नया दबाव बढ़ रहा है। जैसे जैसे उद्योग परिपक्व होता जाएगा, चीनी वाहन निर्माताओं को अपनी वृद्धि को स्वतंत्र रूप से बनाए रखने और गुणवत्ता से समझौता किए बिना किफायती इलेक्ट्रिक वाहन प्रदान करते रहने के तरीके खोजने होंगे। खंड 6, सॉलिड स्टेट बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक में चीन की अगली छलांग। क्या आपने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उदय के पीछे असली ताकत क्या है? आकर्षक डिजाइन और पर्यावरण अनुकूल वादों से आगे देखें। बैटरी ही इलेक्ट्रिक वाहनों की सफलता का असली आधार है। दरअसल इलेक्ट्रिक वाहन की कुल लागत में बैटरियों का लगभग 1/3 हिस्सा होता है, जो उसकी रेंज, विश्वसनीयता और सामर्थ्य को निर्धारित करता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि चीन सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में ही अग्रणी नहीं है, यह वैश्विक बैटरी बाजार के अधिकांश हिस्से पर भी नियंत्रण रखता है, जिससे इसे बाकी दुनिया पर भारी बढ़त हासिल है। बैटरी उत्पादन में चीन का दबदबा रातों रात नहीं बना। इलेक्ट्रिक वाहनों के मुख्य धारा में आने से कई साल पहले ही आज की जबरदस्त मांग का अंदाजा लगाते हुए देश ने बैटरी तकनीक में निवेश किया था। अब चीन दुनिया की 70% से ज्यादा लिथियम आयन बैटरियों का उत्पादन करता है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है। यह बढ़त मुख्यतः कैटिल BYD और कैल्ब जैसी दिग्गज कंपनियों से आती है, जो सामूहिक रूप से वैश्विक बाजार के एक बड़े हिस्से की आपूर्ति करती है। आप चाहे किसी भी ब्रांड की इलेक्ट्रिक कार चलाएं, इस बात की पूरी संभावना है कि उसकी बैटरी
या तो चीन से आई हो या उसमें वहीं से सामग्री ली गई हो। लेकिन बैटरियां इतनी जरूरी क्यों है? इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरियां गैसोलीन इंजन की जगह लेती हैं और इन्हें बनाना जटिल और महंगा होता है। इलेक्ट्रिक वाहनों में सबसे आम लिथियम आयन बैटरियां लिथियम और कोबाल्ट जैसी सामग्रियों पर आधारित होती हैं, जिन्हें प्राप्त करना मुश्किल होता है और जिन्हें परिष्कृत करने के लिए उन्नत तकनीक की आवश्यकता होती है। इस उत्पादन प्रक्रिया में प्रवेश की बाधाएं बहुत ऊंची हैं, जिन्हें चीन ने नवाचार, सरकारी सहायता और कच्चे माल पर नियंत्रण के संयोजन से पार कर लिया है। चीन की बैटरी कंपनियां न सिर्फ बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रही हैं, बल्कि तकनीक को भी आगे बढ़ा रही हैं। उदाहरण के लिए, कैटियल ने हाल ही में एक तेज चार्जिंग वाली बैटरी पेश की है, जो सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने पर 370 मील की रेंज देती है। यह विकास इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक चार्जिंग समय को दूर करता है। जहां ज्यादातर लिथियम आयन बैटरियों को पूरी तरह चार्ज होने में घंटों लग जाते हैं, वहीं कैटियल की नई तकनीक जल्द ही रेंज की चिंता को दूर कर सकती है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन रोजमर्रा के आवागमन और लंबी यात्राओं दोनों के लिए ज्यादा व्यावहारिक हो जाएंगे। लेकिन ये नवाचार सिर्फ तेज चार्जिंग तक ही सीमित नहीं है। चीनी कंपनियां सॉलिड स्टेट बैटरियों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही हैं, जिन्हें बैटरी तकनीक में अगला बड़ा कदम माना जा रहा है। मानक लिथियम आयन बैटरियों, जिनमें तरल इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग होता है, के विपरीत सॉलिड स्टेट बैटरियों में एक ठोस इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो उन्हें अधिक सुरक्षित, अधिक कुशल और लंबे समय तक चलने वाला बनाता है। हालांकि अभी भी विकास के चरण में सॉलिड स्टेट बैटरियां लंबी दूरी, तेज चार्जिंग और ज्यादा गर्म होने के कम जोखिम के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों में क्रांति ला सकती हैं, जो चीनी बैटरी दिग्गजों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य है, जो इस तकनीक के बाजार में आने पर अग्रणी बनने का लक्ष्य रखते हैं। चीन बैटरी अपशिष्ट और पर्यावरणीय प्रभाव से भी निपट रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ रहा है, वैसे वैसे पुरानी बैटरियों के प्रबंधन की जरूरत भी बढ़ रही है। चीनी कंपनियां पुरानी बैटरियों से लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसी मूल्यवान सामग्री निकालने के लिए रीसाइक्लिंग तकनीकों में अग्रणी है, जिससे नए खनन की मांग कम हो रही है। रिसाइक्लिंग के अलावा चीन इलेक्ट्रिक बैटरियों के लिए दूसरे जीवन के उपयोग भी खोज रहा है। जब किसी इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी में कार चलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं बचती, तब भी वह घरों, व्यवसायों और यहां तक कि पावर ग्रिड में ऊर्जा भंडारण के लिए उपयोगी हो सकती है। यह तरीका बैटरियों की उम्र बढ़ाता है और इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को अधिक टिकाऊ बनाता है। लेकिन बैटरी उत्पादन पर चीन का नियंत्रण सिर्फ तकनीक तक ही सीमित नहीं है, यह संसाधनों का भी मामला है। चीनी कंपनियों ने कच्चे माल के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाएं हासिल की हैं और अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया में साझेदारियों से लिथियम, कोबाल्ट और निकल प्राप्त किया है। संसाधनों पर इस मजबूत पकड़ के कारण चीनी कंपनियां कीमतें कम और उत्पादन स्थिर रख पाती हैं, जो उन प्रतिस्पर्धियों पर एक बड़ा फायदा है जो कीमतों में उतार चढ़ाव और आपूर्ति की कमी के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं। यह प्रभुत्व किसी की नजरों से ओझल नहीं रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ रही है, दूसरे देश भी चीनी बैटरियों पर अपनी निर्भरता कम करने और उनकी बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ अपने बैटरी उत्पादन में और अधिक आत्मनिर्भर होने के लिए भारी निवेश कर रहा है और अमेरिका ने आयात कम करने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने की योजना की घोषणा की है। हालांकि ये प्रयास अभी शुरू ही हुए हैं और चीन के पहले से ही सुस्थापित बैटरी उद्योग से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। अपनी अग्रणी स्थिति के बावजूद चीन के बैटरी उद्योग को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर खनन के पर्यावरणीय और नैतिक निहितार्थों से जुड़ी चुनौतियों का। लिथियम और कोबाल्ट के निष्कर्षण में काफी पर्यावरणीय लागत आती है और इसने श्रम प्रथाओं को लेकर नैतिक चिंताएं पैदा की है, खासकर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे देशों में, जहां से दुनिया का
अधिकांश कोबाल्ट प्राप्त होता है। जांच का सामना कर रही चीनी कंपनियां अब अधिक टिकाऊ खनन पद्धतियों में निवेश कर रही हैं और बैटरियों में कोबाल्ट के उपयोग को कम करने के तरीकों पर भी शोध कर रही हैं ताकि उत्पादन अधिक स्वच्छ और नैतिक हो सके। बैटरी आपूर्ति श्रृंखला पर चीन का नियंत्रण केवल आर्थिक लाभ ही नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। बैटरियां विद्युत क्रांति का केंद्र है और इस क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित करके चीन ने खुद को विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव के वैश्विक द्वारपाल के रूप में स्थापित कर लिया है। उन्नत बैटरी तकनीक, रिसाइकलिंग और स्थिरता में निरंतर निवेश के साथ चीन न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों में अग्रणी है बल्कि वैश्विक ऊर्जा के भविष्य को भी आकार दे रहा है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अधिक रोमांचक सामग्री के लिए अगला वीडियो क्लिक करें।